नाउ वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर डेरिवेटिव। डेरिवेटिव में सबसे पहला मेथड आता है डेल्टा मेथड। डेल्टा मेथड को आप एब इनिशियो मेथड, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड भी कह सकते हैं। अगर आपको सम आता है एग्ज़ाम में कि फाइंड द डेरिवेटिव बाय एब इनिशियो मेथड, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड और डेल्टा मेथड, तो ये सभी का मेथड सेम है। इसके लिए आपके पास है फॉर्मूला लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x ओवर h इक्वल्स टू f डैश x। f डैश x है जो आपके पास, वो डिनोट करता है डेरिवेटिव को, डेरिवेटिव ऑफ fx। fx का डेरिवेटिव हम लिखते हैं f डैश x। तो इसका फॉर्मूला है लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x ओवर h। इफ़ यू वांट फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ fx एट एनी पॉइंट a, इट मीन्स कि ये तो हो गया आपका डेरिवेटिव। सिंपली अगर आप निकालते हो fx का डेरिवेटिव तो वो है आपके पास f डैश x। बट अगर आप इसका डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे निकालते हो तो वो आपके पास होगा f डैश a, यानी कि x की वैल्यू हम पुट कर देंगे। अगर यहाँ पे a की जगह 0 है तो 0 पुट कर दोगे, 1 2 वट एवर यू हैव टू गिवन। देन f डैश a इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0, x की जगह पे आ जाएगा a प्लस h माइनस f ऑफ a ओवर h। अगर ये आपके पास एग्जिस्ट होता है तो इसका डेरिवेटिव निकल सकता है। अगर ये एग्जिस्ट नहीं होता है, एग्जिस्ट नहीं होने का मीन्स है कि अगर इसका आंसर इन्फिनिटी आता है, इट मीन्स इट्स ए डेरिवेटिव इज़ नॉट एग्जिस्ट। तो इसमें हम कुछ समझाएं जहाँ पे लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव पता किया करेंगे। हर एक सम में तो नहीं होता, बट कुछ फंक्शंस हैं जिनमें हम ये दोनों डेरिवेटिव्स को पता करते हैं। इनके फार्मूलाज हम सम्स में रिपीट करेंगे। तो इसको आप डिनोट करते हो, राइट हैंड डेरिवेटिव को डिनोट किया जाता है आर एफ डैश ए, और राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को डिनोट किया जाता है एल एफ डैश ए। तो कौन कौन से फंक्शंस हैं जिनमें हम ये दो डेरिवेटिव्स निकालते हैं? पीस वाइज फंक्शन फर्स्ट है आपके पास। पीस वाइज फंक्शन है कि फॉर एग्जांपल अगर आपको ऐसे फंक्शन दे दिया जाता है कि आंसर x है इफ़ x लेस देन 0, और आंसर 1 है इफ़ x इक्वल्स टू 0, एंड आंसर 2 है इफ़ x ग्रेटर देन 0। इट मीन्स जो उन्होंने फंक्शन है उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कि अगर हम 0 से वैल्यू कम लेते हैं, यानी कि नेगेटिव पॉइंट्स लेते हैं, नेगेटिव रियल नंबर्स लेते हैं, तो वो आपके पास उसकी वैल्यू x होगी। अगर आप पर्टिकुलर 0 नंबर ले रहे हो तो आपके पास फंक्शन की वैल्यू 1 है, और अगर आप 0 से ग्रेटर यानी कि पॉजिटिव रियल नंबर्स ले रहे हो तो इसकी वैल्यू आपके पास 2 होगी। ये हो गया आपके पास पीस वाइज फंक्शन, यानी कि उन्होंने छोटे छोटे पीसेज में उनको डिवाइड करके आपको बता दिया। मॉडुलस फंक्शन सबको पता है कि मॉडुलस फंक्शन होता है जैसे मोड ऑफ x, मोड x माइनस ए, मोड x माइनस 1, मोड x माइनस 2। नेक्स्ट है एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज डिनोटेड बाय ई रेज़ टू पावर x, ई रेज़ टू पावर a बाय x, कुछ भी, यानी कि ई में जो फंक्शंस होते हैं आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शंस है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है जो जिंट में आपको दिए जाते हैं, फॉर एग्जांपल जिंट x, ये समझ आएंगे, उसमें हम डिफाइन करेंगे। लॉगरिथमिक फंक्शंस और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी हैं जिनमें हम कई बार ये वाला मेथड अप्लाई करते हैं। इसके अलावा इनमें कुछ सी मेथड अप्लाई हो सकता है, वो हम आपको बाद में बताएंगे। तो नेक्स्ट है इसकी एप्लीकेशंस। फर्स्ट एप्लीकेशन है कि जिसमें आपको बताना है कि शो करना है कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, आपको डिफाइन करके बताया हो कि एक्स स्क्वायर इफ एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू 0 एंड एक्स व्हेन एक्स इज़ ग्रेटर देन 0 इज़ नॉट डेरिवेबल एट द ओरिजिन। ये आपकी फर्स्ट एग्जांपल है। सेकेंड आपने शो करना है कि फंक्शन आपको दिया है मॉडुलस फंक्शन इज़ कॉन्टिन्यूस बट इज़ नॉट डेरिवेबल। तो हमने सिर्फ इसमें यही बताना है कि ये डेरिवेटिव इसका एग्जिस्ट नहीं करता। तो सबसे पहले हमारी फर्स्ट एग्जांपल है, ये है पीस वाइज फंक्शन, और सेकंड एग्जांपल है हमारी, क्योंकि इसमें मोड आया हुआ है तो ये है मॉडुलस फंक्शन। तो फर्स्ट एग्जांपल को सबसे पहले करते हैं। हमारे पास क्या है, अगर फंक्शन पीस वाइज है तो नेचुरल सी बात है हमने दो डेरिवेटिव इसमें निकालने हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला आपके पास होता है, डिनोट करते हैं एल एफ डैश ए से। तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, नेगेटिव का जो साइन है इट डजेंट मीन कि h अप्रोचेस टू -0, ये नहीं होता है इसका मतलब कि h -0 को अप्रोच कर रहा है। इसका मतलब ये होता है कि h अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम द लेफ़्ट साइड। इसका मतलब है कि अगर आपके पास ये 0 है तो h इसके साइड में, ये इसकी नेबरहुड है, तो नेबरहुड में h या इस तरफ भी हो सकता है, h इस तरफ से भी 0 के पास
जा सकता है। एच अप्रोचेस टू ज़ीरो फ्रॉम द लेफ़्ट साइड एंड एच अप्रोचेस टू ज़ीरो फ्रॉम द राइट साइड। और ये होता है आपके पास पर्टिकुलर नंबर ज़ीरो पे। तो हमने यही देखना है इसमें कि लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव और ये है राइट हैंड डेरिवेटिव। इसका मतलब ये अगर एच ज़ीरो को लेफ़्ट हैंड से अप्रोच कर रहा है, इट मीन्स ज़ीरो से नंबर जो छोटे छोटे हैं उनमें से कुछ होगा। वैसे ये एच खुद में एक पॉजिटिव नंबर होता है। ए प्लस एच एच कैन बी पॉजिटिव और एच कैन बी नेगेटिव, दोनों हो सकते हैं। लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो नेगेटिव एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए ओवर एच। अब आपके पास एफ एक्स है इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे उन्होंने किस वैल्यू पे फाइंड करने को कहा है, एट द ओरिजिन, इट मीन्स ज़ीरो पे, तो ए की वैल्यू आपके पास ज़ीरो। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्यों ले रहे हैं, बिकॉज अगर हम लेफ़्ट हैंड लिमिट निकाल लेंगे तो आपने फंक्शन लेस वाला लेना है, अगर राइट हैंड लिमिट निकालते हैं तो हमने फंक्शन ग्रेटर वाला लेना है। तो लेफ़्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं तो इसमें फंक्शन लेस वाला है आपके पास एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और आपने पर्टिकुलर यहाँ पे वैल्यू निकालनी है एफ ए की, तो इसका मतलब हमने वैल्यू निकालनी है एफ ऑफ ज़ीरो की। जब आप पर्टिकुलर नंबर की वैल्यू निकालें तो आपने वो वाला फंक्शन लेना है जहाँ पे इसके साथ इक्वालिटी होगी। अगर हम फंक्शन ये ले रहे हैं, इक्वालिटी अगर मान लो यहाँ पे होती तो हमने जो एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू निकालनी थी वो हमने यहाँ से निकालनी थी। तो फंक्शन अब आपके पास है लेफ़्ट हैंड के लिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इक्वालिटी के लिए भी यही लेंगे क्योंकि इक्वालिटी भी इसी में है। तो सबसे पहले वैल्यू फाइंड आउट करनी है एफ ऑफ ए प्लस एच की, एफ ऑफ ए प्लस एच, यानी कि एक्स को चेंज करेंगे ए प्लस एच में, बट ए की वैल्यू आपके पास ज़ीरो है, ज़ीरो प्लस एच इज़ एच। एफ ऑफ एक्स अगर आपके पास एक्स स्क्वायर है तो एक्स को हम एच में चेंज करेंगे तो एच स्क्वायर। एफ ऑफ ए है आपके पास एफ ऑफ ज़ीरो, बिकॉज ए की वैल्यू ज़ीरो है, तो एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, एफ ऑफ ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो ये वैल्यूज़ को हम फार्मूलाज में पुट कर देंगे। लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो, ज़ीरो प्लस एच की वैल्यू आपके पास आ गई है एच स्क्वायर, और एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू आपके पास ज़ीरो डिवाइड एच। लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो, एच स्क्वायर माइनस ज़ीरो इज़ एच स्क्वायर डिवाइड एच। लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो, एच इक्वल्स टू ज़ीरो। तो राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो प्लस एफ ऑफ ज़ीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ ज़ीरो ओवर एच। अब राइट हैंड फंक्शन है तो हम फंक्शन लेंगे ग्रेटर वाला, तो फंक्शन आपके पास एफ ऑफ एक्स है एक्स, एफ ऑफ एच की वैल्यू निकालेंगे तो एच। तो इक्वालिटी की वैल्यू हमने पहले ही निकाल के रखी है कि एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू आपने वहीं से लेनी है जहाँ पे इक्वालिटी था, तो दोनों में इसकी वैल्यू सेम ही रहेगी। तो एच माइनस ज़ीरो ओवर एच, एच के साथ एच कैंसल, वैल्यू है इसकी वन। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आपके पास आई थी ज़ीरो और इसकी वैल्यू आ रही है वन। अगर दोनों इक्वल नहीं है इट इम्प्लाइज कि फंक्शन आपके पास डेरिवेबल नहीं है ओरिजिन पे। नेक्स्ट है मैं आपके पास 2x माइनस मॉड एक्स। सबसे पहले हम फंक्शन को ब्रेक कर लेंगे। मॉडलस फंक्शन है, हमें ये पता है कि मॉडलस फंक्शन अगर मॉड में हम -1 ले लें या मॉड में हम 1 ले लें तो इसका वन आंसर हमेशा आपके पास 1 ही आएगा। इट मीन्स जो मॉड है वो पर्टिकुलर आपको वैल्यू पॉजिटिव ही देता है, बट मॉड के अंदर वैल्यू आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव है। ये हमने कैसे देखना है कि अगर तो आपके पास x ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो है, ग्रेटर दैन इक्वल्स टू ज़ीरो इम्प्लाइज कि ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ा नंबर को, ज़ीरो या ज़ीरो से कोई बड़ा नंबर है तो वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो वो मॉडलस इट इम्प्लाइज अगर x ज़ीरो से बड़ा है तो मॉड x की वैल्यू भी आपके पास पॉजिटिव आ रही है। अगर x लेस देन ज़ीरो है तो वो मॉड की वैल्यू है जो आपके पास नेगेटिव होगी, क्योंकि हम लिखते हैं मॉड की वैल्यू आपके पास प्लस माइनस एक्स होती है। तो प्लस माइनस एक्स अगर मॉड में से बाहर निकालेंगे तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। तो पॉजिटिव नेगेटिविटी डिफाइन करती है उसके पॉइंट पे कि ये ज़ीरो से बड़ा है या ज़ीरो से छोटा है। तो ज़ीरो से सारे नंबर छोटे ही होते हैं तो माइनस एक्स, इसलिए एक्स ग्रेटर दैन ज़ीरो ले रहे हैं तो 2x माइनस का साइन एज इट इज़, मॉड की वैल्यू आपके पास आएगी पॉजिटिव बार, तो ये है आपके पास प्लस एक्स। अगर आपके पास x लेस देन ज़ीरो है इट इम्प्लाइज इसकी वैल्यू आपके पास आएगी माइनस एक्स। तो हमने पहले इसको सॉल्व करके रखेंगे, 2x माइनस एक्स इज़ एक्स, 2x प्लस एक्स इज़ 3x। तो ये अब आपके पास फंक्शन चेंज हो गया पीस वाइज में।
तो बाकी सम फिर एज इट इज़ लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे 0 प्लस एच एफ ऑफ 0 डिवाइड एच, 0 प्लस एच एच हो गया माइनस एफ ऑफ 0 ओवर एच। तो अब आपके पास लेफ्ट हैंड फंक्शन है तो वैल्यू आपने लेफ्ट हैंड के लिए लेनी है लेस वाली, तो फंक्शन आपके पास है लेस वाला। एफ ऑफ एक्स है आपके पास 3x, एफ ऑफ एच इक्वल टू 3h। फिर निकालनी है वैल्यू एफ ऑफ 0 की। एफ ऑफ 0 की वैल्यू जैसे कि पिछले सम में बताया था वहीं से लेनी है जहाँ पे इक्वालिटी का साइन होगा। तो इक्वालिटी का साइन है आपके पास f0 के लिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स के साथ, तो एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में इसकी वैल्यूज पुट करेंगे 3h ओवर एच, एच के साथ h कैंसिल इक्वल्स टू 3। राइट हैंड में इसकी वैल्यूज पुट करेंगे एफ ऑफ h माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइड h माइनस 0 डिवाइड h, बिकॉज आपके पास राइट हैंड फंक्शन है, राइट हैंड फंक्शन में आपने इसकी ग्रेटर वाली वैल्यूज़ लेनी है तो वो है आपके पास x, और आपने एफ ऑफ 0 के लिए जो वैल्यू लेनी है वो आपने वही लेनी है जो आपने लेफ्ट हैंड में ली है, h माइनस 0 ओवर h के साथ h कैंसिल तो वैल्यू है 1। राइट हैंड की वैल्यू आपके पास थी 3, लेफ्ट हैंड की वैल्यू आपके पास है 1, तो दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं है तो इम्प्लाइज की फंक्शन आपके पास डेरिवेबल नहीं है।